स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नाउन एंड नंबर के नियम हैं, जो कुछ तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं और कुछ का आज बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा वाई से संबंधित है और वाई के बारे में हम जानेंगे कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन यानी एकवचन जातिवाचक संज्ञा के अंत में अगर वाई है और वाई से पहले कोई व्यंजन है तो हम बहुवचन बनाने के लिए वाई को तो हटा देंगे और उसके स्थान पे आईईएस लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं लिख देता हूं नियम आपके सामने। इफ वाई इज द लास्ट लेटर ऑफ a singular common noun and y is preceded by consonant, we replace y by IES। तो हम देख रहे हैं हम क्या करेंगे, अगर y सबसे लास्ट में हो, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, y को हटा के y की जगह क्या लिख देंगे, IES, जिससे हमारा प्लूरल है वो बन जाएगा। तो मैं उदाहरण देता हूं कुछ। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है बेबी, बेबी में ये नियम लागू होता है, देखते हैं। y आ गया, y से पहले क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे हम y को हटा दिया, y की जगह हम लिख देंगे IES। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे और प्लूरल बन गया। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने। ये है लेडी, लेडी महिला, तो इसमें भी ये रूल लागू हो रहा है, y आ रहा है लास्ट में और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, y को हम हटा देंगे और IES जोड़ दिया इसमें। उसी प्रकार से और कोई उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण और लेता हूं आपके सामने, सिटी, सिटी का हमने सिटीज कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से लिली, लिली एक फूल होता है और वाई को हटा के हम इसमें भी लिलीज। ये तो होगी इस नियम की बात कि इससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो, लेकिन ध्यान रखना, अगर इस y से पहले, इस y से पहले अगर कॉन्सोनेंट की जगह यहां अगर वोवल आ जाता है, यहां अगर वोवल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, y को हटा के इसकी जगह IES नहीं लिखेंगे, ये फिर नियम पलट जाएगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूं इसके संबंध में। देखो, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है मंकी, यहां y आ रहा है लेकिन y से पहले हमने क्या नोटिस किया है, ई। तो ई कॉन्सोनेंट है या वोवल, ये हमारा वोवल है, स्वर है। तो हम यहाँ पे ये ऊपर वाला जो नियम है कॉन्सोनेंट वाला, ये लागू नहीं करेंगे। इसकी जगह है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एस जोड़ देंगे इसमें। डायरेक्ट एस जोड़ देने से क्या बन जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है। उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपके सामने में, की यानी चाबी। तो यहां देखेंगे KEYS। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट ये है y से पहले। अगला रूल इसका देखते हैं हम। अगला जो रूल है वो ओ से संबंधित है। अगर ओ किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जोड़ने का जो काम करेंगे वो करेंगे उसमें ES का, ES जोड़ने से वो बहुवचन बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं आपके सामने, इफ O is the last letter of a singular common noun, we add, जोड़ते हैं, यहाँ ऐड का मतलब जोड़ना है, we add ES for प्लूरल। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्द के अंत में ओ आ रहा है और उसका बहुवचन अगर हमें बनाना है
तो ओ के आगे हम ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये बहुवचन हमारा। तो मैं उदाहरण देखता हूं इसके, जैसे मैं लिख रहा हूं मैंगो, ओ लास्ट में आ रहा है। लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको, यहां कॉन्सोनेंट है तो ये नियम काम करेगा हमारा। कुछ अपवाद भी हैं और कुछ और नियम इसी ओ से संबंधित वो भी मैं आपको डिसाइड यहाँ पे करेंगे अपन चर्चा इसके बारे में। मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, ईएस जोड़ दिया यहाँ पे, मैंगो का हो गया। उसके बाद टोमेटो, तो यहां हो जाएगा टोमेटोज, ठीक है। उसी प्रकार से एक आगे बफेलो, तो उसका हो जाएगा बफेलोज। ये तो हो गया ईएस जोड़ने का काम। अब ध्यान से देखिएगा, ई से इस ओ से पहले हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो हम यहाँ ईएस जोड़ देंगे, ध्यान रखना। लेकिन यहां अगर व्यंजन की जगह अगर स्वर आ जाता है तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप एक उदाहरण दूसरा ले सकते हैं, ध्यान रखना यहां पे इस व्यंजन की बात कर रहा हूं। यहां व्यंजन की जगह अगर स्वर हो तो क्या करेंगे, जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण ले रहा हूं रेडियो का। ओ है, ओ से पहले क्या देख रहे हो आप, स्वर है यहाँ पे। तो स्वर अगर है तो यहाँ पे डायरेक्ट ईएस नहीं जोड़ेंगे हम, उसको पहले वाला जो रूल है वो लगा देंगे, रेडियोस। उसी प्रकार से एक दूसरा देखते हैं, वीडियो। यहां ई दिख रहा है आपको, तो हम क्या कर देंगे, इसमें भी ये रूल ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट एच ही जोड़ना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये बैम्बू है, बांस, तो यहां क्या कर देंगे, ओ आ रहा है, उससे पहले भी दूसरा स्वर आ गया ओ, तो हम वो नियम यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट हम इसमें एस ही जोड़ेंगे। एक बात तो ध्यान रखने वाली ये हो गई। दूसरे कुछ अपवाद हैं इसके, कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन। ये जो नियम है इसका कुछ अपवाद है, देखना कि कुछ एक शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें हम डायरेक्ट ये नियम लागू होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसमें ईएस नहीं जोड़ के केवल एस जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने लिख रहा हूं मैं एक शब्द किलो, किलो में यहां व्यंजन आ रहा है लेकिन इसमें केवल एस ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। किलो के बाद में एक दूसरा शब्द और लिखा देता हूं मैं आपको, फोटो। तो यहां भी हम देख रहे हैं व्यंजन है लेकिन इसके बावजूद भी हम इसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस ही जोड़ेंगे। तो ये कुछ अपवाद हैं, कुछ नियम के अपवाद बने हुए हैं, तो इसको आप नोटिस करेंगे और गलती से बचेंगे। अगला 6 नंबर जो रूल है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये रूल जो है ये एफ और एफ ई के संबंध में, यानी अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ और एफ ई आते हैं तो हम एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह हम वी ई एस लिख देंगे। मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, इफ एफ और एफ ई इज द लास्ट लेटर of a singular common noun, we replace f or fe by ves for plural। ध्यान से समझिएगा आप, मैंने क्या लिखा है, एफ ई और एफ अगर अंत में हो तो हम किसको लिखेंगे, वीईएस को लिखेंगे। तो ध्यान रखना, कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे एक लिखा मैंने नाइफ, एफ ई लास्ट में आ रहा है, तो यहां क्या करेंगे हम, एफ ई जो है इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वीईएस। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द लिखा रहा हूं आपके सामने, थीफ है, यहां पे एफ आ रहा है तो यहां क्या कर देंगे हम, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, वीईएस रख दिया। इस प्रकार से और उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो वाइफ, एफ ई है यहां पे तो ये हट जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे वाइफ्स। तो इसी प्रकार से दूसरा एक
एक दो उदाहरण और लेते हैं हम इसके संदर्भ में। जैसे मैं कहूं आपको काफ, बछड़ा, यहाँ एफ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये रिप्लेस हो जाएगा वीईएस से। तो इस प्रकार से रूल अप्लाई होता है एफ और एफ ई के संदर्भ में। अब कुछ एक अपवाद भी हैं इस नियम के। एक्सेप्शन क्या है इसके? अपवाद हम देखेंगे कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में, जैसे चीफ है, तो चीफ, यहां ध्यान रखने वाली बात यही है, चीफ अगर नाम आ जाए तो उसके आगे केवल एस ही जुड़ेगा। एफ एफ है यहाँ पे, लेकिन केवल एस ही जुड़ेगा। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द है रूफ, तो रूफ में भी रूफ से हो जाएगा। एक दूसरा शब्द है हुफ, हुफ हुफ से हो जाएगा। एक नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, क्लिफ, चट्टान होती है, तो यहां पे क्लिफ्स। तो ये कुछ अपवाद भी हैं इस प्रकार से। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, डिटेल स्टडी अगर करेंगे तो आप इसमें जान जाएंगे कि किसमें कौन से शब्द हैं अपवाद स्वरूप हैं। अब हम अगले कुछ एक रूल और जानेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।